बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि भारतीय फौज पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही तबाहकुन हमला हुआ है, मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। जबकि नाज़रीन, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर लगाया है घिनौना इल्ज़ाम। इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए हैं। ताज़ा तरीन हमलों में बहुत बड़ी तादाद मारी गई है। इसकी तमाम डिटेल्स और नाज़रीन, क्वेटा में जो है वो एक और आलिम दीन का जो है वो टारगेट किलिंग की गई है। उनकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीबो-गरीब हो रही है। इस वक्त नाज़रीन, प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के जो दहशतगर्दाना हमले करवाने के पीछे हाथ होने के नाकाबिले तरदीद सबूत पाकिस्तान के पास आ चुके हैं। अभी हालिया दिनों में जो जाफर एक्सप्रेस है उसके ऊपर होने वाले हमले से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो होने वाले दहशतगर्दाना हमले हैं उसके सारे ताने बाने भारत से मिलते हैं। और सिचुएशन ये है नाज़रीन कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत को एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे जानती है। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का शिकार है। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का इस वक्त शिकार है। और नाज़रीन, भारत जो है वो देखिए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले हिसाब है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, उसने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान के ऊपर बड़े संगीन और बड़े घिनौने इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ है। यानी पाकिस्तान जो है वो खुद दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी ये इनका रवैया देखिए। यानी वो भारत जिसको कैनेडा जिसके जिसका जो वज़ीर दाखिला है उसका कनाडा में दाखिला बंद है, जिसका जो सिक्योरिटी का मुशीर है अजीत दोवल, उसका भारत का जो अमेरिका में दाखिला बंद है। और तो और नाज़रीन, अमित शाह का तो दीगर जो इनके अहम तरीन जो ओहदेदार हैं हुकूमत के, उनको तो वहां पे दाखिल नहीं होने दिया जाता। पूरी दुनिया इन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है। पूरी दुनिया भारत को दहशतगर्दी के हवाले से जानती। जितने भी इंटरनेशनल दहशतगर्दाना हमले हुए हैं उसमें आपको भारत का हाथ नजर आएगा, भारत की खुफिया एजेंसियों के हाथ नजर आएंगे। अब जो है वो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। आप देखें कि टेरर फाइनेंसिंग और दहशतगर्दी फैलाने के पादाश में जो उनके पास वाज़ेह सबूत आए हैं, कनाडा ने इनको फेटफ की ब्लैकलिस्ट में डालने की सिफारिश की है। तो अमेरिका जो है उसने खुद कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान में इसने टारगेट किलिंग करवाई है लोगों की। तो भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किस मुंह से पाकिस्तान के ऊपर घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं कि दुनिया को सारी को पता है कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हुजूर, दहशतगर्दी तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दहशतगर्दों को तो आप सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से आपने अपने हिंदुत्व के दहशतगर्द इकट्ठे करके अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं, जिससे तमाम तर अकलियतें इस वक्त जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। आए रोज वहां पे रेप हो रहे हैं, आए रोज वहां पे कत्लेआम हो रहा है। तो आप अपने मुल्क को संभालें। आप से अपना मुल्क संभाला नहीं जाता। मणिपुर है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम है और नागालैंड है, वहां पे तहरीकें इतनी चली हुई हैं। इस दूसरी तरफ आप देखें कि उत्तर जो अरुणाचल प्रदेश के इलाके वो आपसे हाथ से निकल गया है, लद्दाख आपके हाथ से निकल गया, फौज आपकी किसी काम की नहीं है। सिर्फ आपको ये शौक है कि आप दीगर ममालिक के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाएं और दीगर ममालिक का अमन सुकून बर्बाद करें। श्रीलंका है वो आपसे तंग है। आप देखें तो म्यांमार है वो आपसे तंग है, बांग्लादेश है वो आपसे तंग है। कौन सा हमसाया है जो भारत से खुश है? दूसरी जानिब आप देखें ना जी, मालदीव है, उसके साथ इनके ताल्लुकात खराब है। उसके बाद देखें तो पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही एक अजली दुश्मनी वाला हिसाब चल रहा है। तो यहाँ पे इस बॉर्डर पे भी और फिर दूसरे बॉर्डर पे आप देखें अफगानिस्तान में आके बैठ के भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवा रहे हैं। तो इल्जाम पाकिस्तान पे लगाने की बजाय मोदी जी आप जरा अपने जो मंजी है उसके नीचे डांग फेरें और आपको पता चले पूरी दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है और क्या सोचती है। एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे भारत को जाना जाता है। उसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर में इनकी जानिब से मावराए अदालत कत्लेआम नौजवानों का किया जा रहा है। आज भी इनकी जो पुलिस है, जो भारतीय पुलिस है, उसकी जानिब से, भारतीय फौज की जानिब से नाज़रीन, जो हिंदवाड़ा का इलाका है वहां पर इनकाउंटर किया गया, जिसके जवाब में कश्मीरी मुजाहिदीन ने इनके परखच्चे उड़ा के रख दिए। नाज़रीन, हुआ ये है कि जो
भारतीय फौज है इसको आज एक बड़ा झटका लगा है। इनके कैंप के ऊपर हमला हुआ है और ये हमला मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुआ कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से। और बताया जा रहा है, अगर भारतीय मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि 4 इनके फौजी और ऑफिसर मारे गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये तादाद ज्यादा होगी, कि हमेशा भारतीय मीडिया की जानिब से अपनी तादाद जो है वो कम बताई जाती है। तो वहां पे अब इनके जो दहशत, ये जिसको दहशतगर्दी से जोड़ रहे हैं, आप कर तो हालात खुद अपने मुल्क के खराब रहे हैं और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है जी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। तो अपने मुल्क के मामलात देखने की बजाय आपको दूसरे ममालिक के अंदर इंटरफेयर करने का शौक है। फिर जब इस तरह की चीजें होती हैं और लोग तंग आके इनकी फौज के ऊपर हमले करते हैं तो कहते हैं ये पाकिस्तान कर रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट वहां पे है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त दहशत गर्दों के खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन अल बद्र शुरू कर चुकी है। नाज़रीन बद्र के मुकाबले के अंदर फितना और ख्वारिज जो हैं उन्होंने भी ऑपरेशन लॉन्च किया है। उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन इनकी सोच देखिए कि एक तरफ तो ये इनके जो अफगानिस्तान के अंदर मुफ्ती हैं वो कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर हमले हराम है। दूसरी जानिब ये तमाम के तमाम डॉलरों की छनाछन पर नाचने वाले पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमले कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के जो गुज़िश्ता 24 घंटों से लेकर अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। इस वक्त नाज़रीन दहशतगर्दों का सबसे बड़ा टारगेट है वो अब इस वक्त वो खौफ फैलाना चाहते हैं। खौफ की जंग इस वक्त वो लड़ रहे हैं जी, खौफ फैलाया जाए। इसी वजह से वो जाफर एक्सप्रेस के बाद से लेकर हमलों में तेजी आई है। लेकिन पाक फौज की जानिब से जवाब दिया जा रहा है। 13 दहशतगर्द नाज़रीन हलाक हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो टांका इलाका है वहां पर 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। उसके अलावा 13 दहशतगर्द हैं जो पाक फौज ने उड़ाए हैं आज। तो ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है। इसके अलावा नाज़रीन क्वेटा में एयरपोर्ट रोड के ऊपर एक हमला हुआ है और उस हमले में जो बाकीपुरी औरज़ई जो है वो एक आलिम दीन है, एक स्कॉलर है इस्लामिक, उनके ऊपर हमला हुआ जिसमें वो शहीद हुए हैं। और नाज़रीन ये गुज़िश्ता 2 महीनों से होने वाले हमलों में बड़ा अहम तरीन हमला है और गुज़िश्ता 2 महीनों से उलमा जो हैं वो जय्यद उलमा उनकी इस वक्त टारगेट किलिंग की जा रही है। लेकिन इन तमाम के मामले में जब दहशतगर्द और उनके सहूलतकार हैं उनको अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल जाता है। अब जो 2 दिन पहले एक अटैक हुआ तो उसमें जनाजे के ऊपर आपको पता है कि जो मुफ्ती मुनीर है उनके जनाजे के ऊपर क्या हुआ कि पाक फौज के खिलाफ बकवासबाजी की गई। और ये कौन कर रहा था? ये पीटीएम वाले कर रहे थे। और नाज़रीन इसमें कोई शक भी नहीं है कि जो मरहूम है वो पहले उन्होंने जो लश्कर इस्लाम का अदम तंजीम है उसको तख्लीक किया था, यानी उसको शुरू किया था और उसके बाद फिर तौबा ताइब होकर कौमी धारे में ये शामिल हुए थे। लेकिन इसके बावजूद अभी हालिया दिनों में जो कुछ हो रहा है या जिस तरह के इनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे वो भी बड़े गौर तलब हैं। लेकिन अब दहशतगर्दों की जानिब से जिस तरह से अकोड़ा खटक जो मदरसा हकानिया उसके ऊपर हमला किया, उसके बाद नाज़रीन आपको पता है कि दीगर ये मसाजिद के अंदर अटैक्स हुए हैं। अभी ये जो अहम तरीन आलिम है ये बाकी मौलाना मुफ्ती बाकी औरज़ई जो हैं इनके हवाले से भी आपको पता पहले थ्रेट्स मौजूद थे। अब उलमा को निशाना बना के तो ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी एक और गंदी सियासत जो है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो गंदी सियासत ये है कि जो मजहबी जमातें हैं इनको पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए और कहा जाए कि ये रियासी इदारे करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह तमाम की तमाम मजहबी जमातें भी एक प्लेटफॉर्म पे हैं और जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे वो अनकरीब आपको जलील और रुसवा होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने इंशाल्लाह इस जंग को जीतना है, पहले भी जीता है, आइंदा भी जीतेंगे और इस जंग के अंदर भी सुरखरू होंगे। पाकिस्तान के बेटे अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अमन और सलामती जो है वो पाकिस्तान का मुकद्दर है और ये दहशतगर्द जो हैं ये सारे के सारे इंशाल्लाह जहन्नुम वासिल होंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।